बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं जो आपकी खिदमत में रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ वो है हमारी अंडे आलू शोरबे की रेसिपी। इंशाल्लाह इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब तैयार करूँगी, इंशाल्लाह आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। आपको पता है अंडा किसको नहीं पसंद है, सर्दियों का मौसम है, हर कोई शौक से खाता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। आप जो है ना अंडा, आपको पता है छोटे बड़े बच्चे सभी के लिए इस मौसम में बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर आप इसका सालन भी बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। तो बस आपने क्या करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फुल वॉच करना है। अपने वीडियो का ना फुल वॉच करना, फिर आपको सही समझ आएगी। तो बस हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ रहें। जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मौसम के लिहाज से, जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ बहुत है तो हर कोई जो है ना अंडा बॉयल करके खाता है या कोई ऑमलेट बना लेता है, लेकिन सर्दियों में अंडा ज़रूर खाना चाहिए। माशाल्लाह प्रोटीन से भरपूर है। तो जी, सबसे पहले तो जो ना मैं आज बनाऊँगी सालन बनाऊँगी। तो मैं बनाऊँगी अंडे का सालन और उबले हुए अंडे और आलू का सालन। इंशाल्लाह बहुत आसान और बहुत टेस्टी बनाऊँगी, खाने में जायके में बहुत ही मज़ेदार होगा और हेल्दी फूड होगा। आप बच्चों को दो, बड़ों को दो, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो हम जो है ना अंडों को बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने लिए हैं देसी अंडे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपके शहर में जो मिलते हो, हमें तो इधर देसी आराम से मिल जाते हैं। तो बस हम इसको बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक देगची में पानी। तो इधर गाइस मैंने जो है ना दो जो है ना छोटे प्याज कटिंग के लिए, साथ जिंजर गार्लिक और ग्रीन मिर्ची, इनका पेस्ट हम बना लेंगे। और इधर जो है ना मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। मैंने अपने हिसाब से 10 अंडे बॉईल किए हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं प्याज़ों का मसाला बना लूँगी। तो सबसे पहले हम देगची में जो है ना प्याज इनको ब्राउन कर लेंगे। इधर 2 चम्मच के बराबर जो है ना मैंने इसमें घी ऐड कर लिया है। तो बस इसको हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। इधर हम मसाला तैयार कर लेंगे। इधर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार कर लिया, साथ ही हम इसमें जो है ना स्पाइसी ऐड कर लेंगे। तो इधर सबसे पहले जो है ना मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून साल्ट ले लूँगी, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया ले लेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी ले लेंगे हम इसमें, हाफ टेबल स्पून जो है ना रेड मिर्च, क्योंकि ग्रीन मैंने इसमें ऐड किया है इसलिए कम ही ऐड करेंगे। साथ ही इधर ना मैं 1 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला पाउडर वो इसमें मिक्स है वो ऐड कर दूंगी। प्याज़ों को अच्छा सा ब्राउन करके इसका जो है ना हम कलर निकाल लेंगे प्यारा सा। ऐसे जो है ना शोरबेदार कोई भी सालन और रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। देखिए कितना प्यारा ब्राउन सा कलर है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तो इसका कलर निकाल लेंगे। ये ऐसे नरम पड़ जाएंगे और माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। शोरबे वाली कोई भी आप रेसिपी बनाए ना तो प्याज़ों को इतना ब्राउन किया करें। प्याज़ों का देखिए कलर निकल गया। साथ ही ये जो है ना हम इसमें स्पाइसी और जिंजर गार्लिक ग्रीन मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इधर मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। पहले जो है ना इस मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे, फिर बाद में मैं इसमें टमाटर जो है ना वो कटिंग करके ऐड करूँगी। माशाल्लाह ऐसे ना सालन बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार होता है। माशाल्लाह से हमारा जो है ना मसाला हो गया तैयार। जिंजर गार्लिक का जो मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया था, साथ ही जो है ना इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, वो उसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। 3 से 4 छोटे साइज़ के मैंने जो है ना इसमें टमाटर लिए हैं, उसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इधर हमारा मसाला भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। साथ ही जो है ना इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, उसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे हम। इसके साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूँ, उसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। ये तकरीबन हमें करनी है 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई। आलू की भी अच्छे से बुनाई होगी। साथ ही हम इसमें अंडे ऐड करके ना उसकी भी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। इधर अंडों के मैंने अच्छे से छिलके उतार लिए हैं देखिए माशाल्लाह, तो उसकी भी साथ ही बुनाई करेंगे।
साथ ही तरह धनिया भी ऐड कर देंगे, उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। देखो माशाल्लाह, तो इसकी भुनाई अच्छे से होगी। साथ ही मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी जितना कि हमें शोरबे की ज़रूरत है। मैंने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई की है। तो मसाला देखिए कैसे चमचे पे लगना शुरू हो गया। बस हम इसमें उतना शोरबा बना लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो इधर लास्ट में इधर जो मैं कस्तूरी मेथी इसमें ऐड करूँगी, इससे ना खुशबू ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है माशाल्लाह से। चला मेरे जो है अंडे आलू का शोरबा माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मैं याद रखा पैन भी आपको दिखा देती हूँ। गार्निश के लिए इधर मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया क्योंकि पहले मैंने बुनाई के वक्त इसमें डाल दिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।